हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज मैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ में आज मैं बात करने वाला हूँ जो बहुत ही अहम है। पोर्न्स वीडियो और अश्लील वीडियोस ये क्या है और इसके दायरे में लोग कैसे आते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बात करने वाला हूँ, हमारा जो कानून है हमको अपने कानून के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। उनकी सभी नियम रूल पर फॉलो करना चाहिए। तो कुछ प्राइवेसी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको चलना चाहिए। तो देखो, पॉर्न्स वीडियो देखना कोई गुनाह नहीं है, बट उसकी भी कुछ प्राइवेसी होती हैं, उनको हमको लेकर चलना होता है। उस प्राइवेसी को हमको लेकर चलना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक फैसला है, यानी कि आपका केरला हाई कोर्ट, उसके चीफ जस्टिस पीवी कृष्णानंद जी ने एक बड़े फैसले में मामले में साफ कर दिया कि कोई व्यक्ति अकेले पॉर्न्स वीडियो या अश्लील वीडियो देख रहा है तो आईपीसी की धारा 292 यानी कि 292 के तहत अपराध के दायरे में नहीं आता। कौन साहब क्या है ये केरला हाई कोर्ट का मामला है और पीवी जस्टिस कृष्णानंद जी ने आईपीसी की धारा 292 के तहत ये साफ कर दिया है कि कोई व्यक्ति अगर अकेले में पॉर्न वीडियो अश्लील वीडियो देख रहा है तो वो अपराध के दायरे में नहीं आता है। अब बताते हैं इसके बारे में कि जो कानून की प्राइवेसी होती है वो प्राइवेसी का दायरा क्या होता है। मेरे पास में कुछ इसके 4-5 पॉइंट हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका कि बच्चों वाली चाइल्ड फिल्म ना देखें, यानी कि जो बच्चों की 18 साल से कम के बच्चे होते हैं उनकी एडिटिंग करके पॉर्न्स वीडियो बनाई जाती है, उसको आप ना देखें। नंबर 2, जैसे पब्लिक प्लेस होता है आपका सार्वजनिक स्थान, जैसे बस स्टॉप हो गया आपका, स्कूल्स हो गया आपका, या आपका रेलवे स्टेशन हो गया, यानी कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में, या फिर आपका ट्रैफिक, यानी कि यहाँ पर भीड़ अधिक हो वहाँ पे नहीं देखना है, अश्लील वीडियो पॉइंट्स नहीं देखना है। नंबर 3 पर है आपका किसी महिला स्त्री को अश्लील फोटो वीडियो ऑडियो मतलब कुछ नहीं शेयर करना है ना सेंड करना है। जैसे इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे को शेयर करते हैं, ये भी आपका एक आपराधिक दायरे में आता है। जो कि एक अश्लील सॉन्ग भी होता है, वो भी आपका वीएनएस की धारा 296 के अंतर्गत आता है। तो नंबर 4 पे आता है आपका, नंबर 4 पे है, यानी कि जो बच्चे 18 साल से कम हैं, वो पॉर्न्स देखते हैं, वो भी एक अपराध दायरे में आते हैं। तो इन चारों पॉइंटों को विशेष ध्यान देने योग्य हैं। अगर इन पॉइंटों पर आप गलतियों से भी गलती कर रहे हो तो इसमें आपके 7 साल
तक की सज़ा हो सकती है। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि जी, मैंने पहले आपको साफ कर दिया है, यानी कि आपको बता दिया है। अब मैं आपको कुछ सेक्शंस इसके बारे में रिपीट करा देता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपका वीएनएस की धारा 70 ये आपकी सामूहिक बलात्कार में आती है, यानी कि 2, 5, 6, 7, 10 जितने भी पर्सन मिल कर के कोई कार्य करते हैं, किसी महिला के साथ में मिलके इतने पुरुष कारित करते हैं, तो वो बलात्कार कहलाती है और उसकी सज़ा कम से कम वीएनएस के अकॉर्डिंग 20 साल से कम नहीं है, 20 साल मिनिमम है और आजीवन कारावास है और साथ में जुर्माना भी लगता है। अब इसके बाद दूसरी सेक्शन है आपकी 70 वीएनएस की सेक्शन 75 वीएनएस की सेक्शन 78 किसी महिला का पीछा करना। और ये आपकी सेक्शन है जो बता रहा हूँ आपको 70 सामूहिक बलात्कार, यानी कि काफ़ी लोगों के साथ में मिलके ये कार्य कर रहे हो किसी महिला के साथ में, ठीक है। और दूसरा आपका 78 पे सेक्शन वीएनएस की 78 किसी महिला का पीछा करना। अब मैं बात कर रहा हूँ जो मेन धारा है आपकी वीएनएस की धारा 294 अश्लील पुस्तकें आदि का विक्रय आदि। तो आप समझ सकते हैं कि उपधारा 1 उपधारा 2 के परिजनों को के लिए किसी पुस्तिका कागज लेख रेखाचित्र और रूपण आकृति या अन्य वस्तु जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में किसी अंतवस्तु का प्रदर्शन भी है को अश्लील समझा जाएगा। अगर इन चीज़ों में किसी को ये सिद्ध होता तो क्या माना जाएगा? अश्लीलता के इसमें समझा जाएगा। अब दूसरी है वीएनएस की धारा 295 शिशु को अश्लील पुस्तकों का वितरण करना, जो कि ये भी आपकी आपराधिक दायरे में आती है। और दूसरी इसके बाद सेक्शन है आपकी धारा वीएनएस की धारा 296 अश्लील कार्य और गाने कोई यानी कि का पॉइंट मेरा किसी लोक स्थान या कोई अश्लील कार्य करता है, तो ये भी आपराधिक दायरे में आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपने कानून की प्राइवेसी को मद्देनज़र रखते, यानी कि अपने संज्ञान में रख करके अगर आप पोर्न्स वीडियो अश्लील वीडियो देखते हैं तो आप अपराध दायरे में इतने नहीं आएंगे। देखो, हर चीज़ की अपनी एक सीमा होती है, सीमा के बाहर जाना कानूनन यानी गैर कानून अपराध होता है। तो केरला हाई कोर्ट ने भी उसी में यही कहा था कि कोई पर्सन अकेला होकर के पोस्ट वीडियो या देख रहा है वो अपराध दायरे में नहीं आता। जबकि मैंने आपको बता दिया है आईपीसी की धारा 296 कितनी, हाँ जी, आईपीसी धारा 292 के तहत अपराध दायरे में नहीं आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था जो मैं आपको बता चुका हूँ, और मैं तो कोशिश आपसे यही करूँगा कि
आप ये गलत चीज़ों को देखें ही नहीं, और जो हमारा भारत का कानून है, जो प्राइवेसी है, उसको ही फॉलो करें। और इन गलत गतिविधियों से, जैसे फोन वीडियो, अश्लील वीडियो है, इन गलत गतिविधियों से दूरी बना के रखें तो ही अच्छा है। तो मेरा एम यही था। अगर आपका मन नहीं मानता तो अकेले में देख सकते हैं, बट प्राइवेसी को मद्देनजर रख करके। किसी दूसरे को अगर इस चीज़ को दिखाते हैं, फोर्स करते हैं, शेयर करते हैं, तो आप अपराध दायरे में कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से आ सकते हैं। तो उसकी सज़ा आप जानते हो। सज़ा आपका प्रावधान वो आपके सेक्शन जो आप पे लगती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी सज़ा का प्रावधान आपको दिया जाता है। तो मेरा पॉइंट बस इतना ही था कि इन फोन्स और अश्लील वीडियो से जितनी दूरी बना कर रखें उतना ही अच्छी बात है, और हम सभी के लिए एक गर्व की बात है। तो तभी हम महान लगते हैं अगर इन चीज़ों से हम दूरी बना कर रखेंगे तो। बस मेरा एम यही था, और आप आगे अपनी मर्जी के खुद मालिक हैं। जय हिंद, जय भारत।